एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक पुरानी लाइब्रेरी थी। कहा जाता था कि वहां एक रहस्यमयी किताब रखी है, जिसे आखिरी किताब कहा जाता था। लोग मानते थे कि इस किताब में ऐसी शक्तिशाली बातें लिखी हैं जो किसी की किस्मत बदल सकती हैं। लेकिन यह भी अफवाह थी कि जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक दिन 11 साल का एक लड़का अर्जुन, जो जिज्ञासु और निडर था, इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय करता है। एक तूफानी रात को, अपने हाथ में लालटेन और नोटबुक लेकर, वह चुपके से लाइब्रेरी में घुस जाता है। लाइब्रेरी अंधेरी और सन्नाटे से भरी थी, और हर शेल्फ पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही बिजली चमकी, अर्जुन ने देखा कि एक चमचमाती हुई किताब एक मंच पर रखी हुई थी। आखिरी किताब। कांपते हाथों से उसने किताब खोली। किताब के पन्नों पर शब्दों की जगह अजीब से चमचमाते और हिलते डुलते चिन्ह बने थे। अचानक वे चिन्ह किताब से बाहर निकलकर एक होलोग्राफिक साधु का रूप ले लेते हैं। साधु ने कहा, अर्जुन, यह किताब दुर्भाग्य नहीं लाती। ये केवल उनका चुनाव करती है जो सच्चे दिल और साहस के साथ इसके रहस्य को जानने की चाह रखते हैं। क्या तुम तैयार हो इसका राज जानने के लिए? अर्जुन ने बिना झिझके कहा। हाँ। तभी किताब के पन्ने हवा में उड़ने लगे, और अर्जुन एक अद्भुत रहस्यमयी दुनिया में खिंचता चला गया। जैसे ही अर्जुन किताब के पन्नों के बीच खींचता चला गया, उसने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। चारों ओर प्रकाश का महासागर था, और बीच में एक विशाल दरवाजा खड़ा था, जिस पर वही चिन्ह बने थे जो किताब में थे। दरवाजे के ऊपर लिखा था, साहस, ज्ञान और धैर्य से गुजरने वाला ही सत्य को पाएगा। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जरा भी नहीं हिला। तभी एक आवाज गूंजी, इस दरवाजे को खोलने के लिए 3 परीक्षण पास करने होंगे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कसी और साहस से कहा, मैं तैयार हूं। पहला परीक्षण। साहस का अर्जुन के सामने एक अंधेरी गुफा प्रकट हुई। गुफा से डरावनी आवाजें आ रही थीं। अंदर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अचानक चमगादड़ और डरावनी परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं। लेकिन अर्जुन ने अपनी लालटेन को ऊंचा किया और बिना रुके आगे बढ़ता रहा। गुफा के आखिर में एक रोशनी थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पहला परीक्षण पूरा हुआ। दूसरा परीक्षण। ज्ञान का अब अर्जुन एक विशाल कक्ष में था, जहां दीवारों पर पहेलियां लिखी हुई थीं। एक गहरी आवाज ने कहा, इन पहेलियों को सुलझाओ, वरना दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पहली पहेली थी, ऐसी चीज जो जितनी ज्यादा होती है, उतना कम दिखती है। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, अंधेरा। दीवार पर रोशनी चमकी। दूसरी पहेली थी, ऐसा क्या है जो बिना सींग और पैर के दौड़ सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, नदी। सभी पहेलियां सुलझ गईं और दूसरी चुनौती पूरी हुई। तीसरा परीक्षण। धैर्य का अब अर्जुन एक सुनसान मैदान में खड़ा था। वहां न कोई आवाज थी, न कोई संकेत। केवल एक निर्देश था, यहीं रुककर इंतजार करो। अर्जुन को समय का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। कई घंटे बीत गए, और जैसे ही उसने हार मानने का सोचा, एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पार अर्जुन ने खुद को फिर से लाइब्रेरी में पाया। किताब अब बंद थी, और वही होलोग्राफिक साधु फिर से प्रकट हुआ। साधु ने कहा, तुमने साहस, ज्ञान और धैर्य के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि तुम इस रहस्य के योग्य हो। किताब खुली, और उसमें एक संदेश था, जीवन में सफलता के 3 मंत्र हैं। साहस से शुरू करो, ज्ञान से समझो, और धैर्य से अंत तक टिके रहो। यही असली शक्ति है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने किताब को वापस उसके स्थान पर रखा, और यह वादा किया कि वह इस सीख को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेगा।